देखो, अगर किसी परफेक्ट बॉडी को देखा जाए तो परफेक्ट बॉडी में कॉमनली 6 चीजें कॉमन होती हैं। पहला अच्छे लुक्स, दूसरा वाइडर शोल्डर्स और चौड़ी चेस्ट, चौथा बॉडी मसल, पांचवा एब्स और लास्ट में एक अच्छी सी हाइट जो तुम में से कुछ लोगों के ही पास है। अब अगर तुम इन 6 बॉडी पार्ट्स को अपनी बॉडी में मिक्स कर लेते हो तो तुम परफेक्ट बॉडी अचीव कर सकते हो। लेकिन आखिर इन बॉडी पार्ट्स को मिक्स कैसे करना है और तुम्हें कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है जिससे तुम्हें तुम्हारी बॉडी में जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिल सके। वेल, इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर मैं तुम्हें इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलो क्यों ना चीजों की शुरुआत तुम्हारे प्यारे चेहरे से की जाए। देखो, अब मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा चेहरा और लुक्स लोगों के सामने अपनी कितनी ज्यादा वैल्यू रखते हैं, क्योंकि तुम सब ये पहले से ही जानते हो कि लुक्स कितने ज्यादा मैटर करते हैं। लेकिन फिर भी अगर तुम में से कोई ऐसा है जो ये सोचता है कि लुक्स मैटर नहीं करते, इंसान को दिल से अच्छा होना चाहिए, तो गौर से सुनो। लुक्स जो अगर किसी इंसान को मिल जाते हैं तो वो इंसान चाहे अंदर से कितना ही बुरा, मैनिपुलेटिव और घटिया मेंटालिटी का ही क्यों ना हो, अगर उसके पास अच्छे लुक्स हैं तो लोग उसे अच्छा ही समझेंगे, उसकी हर बुरी सिचुएशन में उसकी मदद करेंगे और उसके ऊपर अंधाधुंध भरोसा भी करेंगे, जो कि काफी गलत है। लेकिन हम इसमें क्या ही कर सकते हैं, ये दुनिया ऐसे ही काम करती है जिसे बदला नहीं जा सकता। तो हमें भी इसी सिस्टम में जुड़ना होगा, क्योंकि किसी महान इंसान ने कहा था, इफ यू कैन चेंज देम, जॉइन देम। देखो, लुक्स इंप्रूव करने के लिए तुम्हें सिर्फ 3 ही चीजें चाहिए। पहला म्यूविंग, दूसरा अच्छा सनस्क्रीन और तीसरा म्यूविंग और सनस्क्रीन। हाँ, बस तुम्हें अच्छे लुक्स के लिए यही चीजें चाहिए, क्योंकि इंटरनेट पर लुक्स मैक्सिंग के रिलेटेड जितनी भी टेक्निक्स और टिप्स हैं वो सब कुछ बकवास है। ज्यादातर वो लुक्स मैक्सिंग टिप्स और टेक्निक्स अनवर्केबल होती हैं। लेकिन अगर वो टिप्स और टेक्निक्स कुछ समय के लिए काम कर भी जाती हैं तो उनका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए ही रहता है, जिसका कुछ खास फायदा नहीं है। तो अगर तुम में से कोई भी ऐसा है जो लुक्स मैक्सिंग, लुक्स टेक्निक्स के रिलेटेड वीडियोस और रील्स देखता है, तो मेरे दोस्त इन फालतू वीडियोस और रील्स को देखना बंद कर दो, क्योंकि ये वीडियोस और रील्स तुम्हारे लुक्स इंप्रूव करने के बजाय तुम्हारा टाइम वेस्ट ही कर सकती हैं। तुम अपने लुक्स को सिर्फ और सिर्फ किसी एवरेज सनस्क्रीन और म्यूविंग से काफी बेहतर बना सकते हो। लेकिन आखिर म्यूविंग करते कैसे और हमें कौन सी सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए? देखो, सनस्क्रीन के लिए मैं तुम्हें ये रिकमेंड करता हूँ कि तुम एंटी एजिंग सनस्क्रीन ही यूज करो, भले ही तुम्हारी एज कितनी ही क्यों ना हो, क्योंकि एंटी एजिंग सनस्क्रीन में किसी भी टाइप के पैराबेन्स या फ्रेग्रेंस जैसे डेंजरस केमिकल्स नहीं होते, जिसकी वजह से तुम्हारी स्किन पर किसी भी टाइप के साइड इफेक्ट्स जैसे क्रीम लगाने के बाद आंखों का जलना या क्रीम के कुछ ही मिनट या घंटों बाद पिंपल्स, एक्नी जैसी चीजें आ जाना जैसे साइड इफेक्ट्स नहीं होते। इसी के साथ एंटी एजिंग सनस्क्रीन से तुम्हारी स्किन स्मूथ भी दिखती है और तुम यंगर भी दिखते हो। देखो, म्यूविंग के रिलेटेड यूट्यूब पर काफी वीडियोस भरी पड़ी हैं, जिससे तुम्हें म्यूविंग के रिलेटेड यूट्यूब पर काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम म्यूविंग के रिलेटेड मुझसे पूछो तो म्यूविंग करने के लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं, बस अपनी टंग को माउथ की ऊपर लेयर में रखना होता है, हमेशा के लिए। वैसे म्यूविंग पहले से ही काफी फेमस है, तो शायद तुम सबको इसके बारे में पहले से ही काफी नॉलेज होगी, सो हम म्यूविंग के बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अगर तुम में से कोई ऐसा है जिसे म्यूविंग के रिलेटेड कुछ खास नॉलेज नहीं है कि ये क्या है, इसे कैसे करते हैं, तो तुम चेटेक की वीडियो देख सकते हो, जिससे तुम्हें म्यूविंग के रिलेटेड डिटेल में काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे मैंने भी ज्यादातर म्यूविंग चेटेक से ही सीखी है, तो तुम इस वीडियो को देख के सीख सकते हो। लेकिन अब म्यूविंग और सनस्क्रीन जैसी चीजें हो गई उन लोगों के लिए जिनके लुक्स काफी हद तक सही है, और मैं 99% श्योर हूँ कि तुम में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके फेस पर पिंपल्स, स्कार्स और ऑयली स्किन जैसी प्रॉब्लम्स होंगी, जो कि लिटरली हर किसी को होती है। सो तुम इन प्रॉब्लम्स जैसे ऑयली स्किन को खत्म करने के लिए सैलिसिलिक एसिड और टी ट्री ऑयल, स्कार्स को खत्म करने के लिए पिन रोलर और पिंपल्स के लिए ट्रेटिनोन क्रीम, एडाप्लिन जेल या बेंजोल पेरोक्साइड यूज कर सकते हो। इन्हीं चीजों के साथ अगर तुम अपने फेस पर किसी टाइप का टोनर यूज करते हो तो वो भी काफी बेहतर रहेगा। वैसे अगर मैं तुम्हें फेस टोनर के बारे में बताऊं तो फेस टोनर से तुम्हारी स्किन ग्लासी होती है। इसी के साथ जिस पिन रोलर की मैंने पहले बात की थी, उस पिन रोलर को हेयर ग्रोथ में भी यूज किया जाता है। सो तुम अपने स्कार्स के साथ साथ अपनी हेयर्स के लिए भी उस पिन रोलर को यूज कर सकते हो। लेकिन इन चीजों को अपनी स्किन पर ट्राई करने से पहले मैं तुम्हें यह रिकमेंड करता हूँ कि तुम अपनी स्किन टाइप पर रिसर्च जरूर कर लेना, क्योंकि हर किसी की स्किन टाइप अलग अलग होती है। देखो, अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन हमारे शोल्डर्स और चेस्ट ही हमारी बॉडी का कोर स्ट्रक्चर होते हैं। अगर तुम्हारे लुक्स किसी पेंटिंग की तरह हैं तो तुम्हारे शोल्डर और चेस्ट उसका फ्रेम है, और चाहे एक पेंटिंग कितनी ही सुंदर, अच्छी और अट्रैक्टिव ही क्यों ना हो, अगर उसका फ्रेम अच्छा ना हो तो वो नामुकम्मल लगती है। बिल्कुल इसी तरह अच्छी स्किन और वेल बॉडी होने के बावजूद अगर तुम्हारे शोल्डर और चेस्ट वेल बैलेंस ना हो तो तुम्हारी ओवरऑल फिजिक और पर्सनैलिटी अजीब लगती है। क्योंकि तुम मानो या ना मानो, लेकिन हमारे शोल्डर और चेस्ट वाकई में हमें अट्रैक्टिव बनाते हैं, जो कि तुम स्क्रीन पर देख सकते हो। लेकिन आखिर वाइडर शोल्डर और चेस्ट कैसे अचीव करते हैं? देखो, वाइडर शोल्डर्स और चौड़ी चेस्ट अचीव करने के लिए तुम्हें कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करनी होंगी। वैसे इंटरनेट पर चेस्ट और शोल्डर्स के रिलेटेड काफी ज्यादा एक्सरसाइजेस अवेलेबल हैं, जो एक्सरसाइजेस तुम्हारे दिमाग को सेकंड्स में ही खराब कर सकती हैं। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें खास शॉर्टलिस्ट एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ, जो पर्सनली मैंने शॉर्टलिस्ट की हैं, जो तुम्हें तुम्हारी बॉडी में फास्ट और इफेक्टिव रिजल्ट्स भी देंगी और उन्हें करना भी आसान है। जिनमें से पहली एक्सरसाइज का नाम है लेटरल रेसेस।
देखो लेटरल रेसेस एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे शोल्डर्स के साइड डेल्ट्स को टारगेट करती है, जिससे तुम्हारी बॉडी में वाइडर शोल्डर्स क्रिएट होने के साथ साथ बॉडी में वी शेप फिजिक भी क्रिएट होती है। इस एक्सरसाइज में तुम्हें सीधे खड़े होकर अपने दोनों हाथों में डंबल्स लेने होते हैं और उसके बाद अपने दोनों हाथों को सीधे से साइड की तरफ उठाना होता है जब तक तुम्हारे दोनों हाथ शोल्डर्स लेवल तक नहीं आ जाते। और जब तुम्हारे दोनों हाथ शोल्डर्स लेवल तक पहुंच जाते हैं तो तुम्हें डंबल्स को धीरे से वापस लेके आना होता है, लेकिन कंट्रोल के साथ। देखो इस एक्सरसाइज में तुम्हें अपनी बॉडी को आगे पीछे स्विंग नहीं करना होता और ना ही तुम्हें अपने दोनों हाथों को किसी पंछी की तरह फ्लिप करना होता है। तुम्हें अपने ग्लूट को स्क्वीज और चेस्ट को बाहर निकाल के लेटरल रेसेस करने होते हैं। इसी के साथ तुम्हें लेटरल रेसेस में ज्यादा हैवी वेट्स यूज नहीं करने होते। देखो अगर तुम इस एक्सरसाइज में ज्यादा हैवी वेट्स यूज करते हो तो हैवी वेट्स यूज करने से तुम्हारे ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जिससे तुम्हारे शोल्डर्स के साइड डेल्ट्स का इफेक्ट कम होगा। देखो ओवरहेड शोल्डर प्रेस एक कंपाउंड मूवमेंट एक्सरसाइज है जो तुम्हारे शोल्डर्स को बिग साइज, एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी देने में हेल्प करती है। इस एक्सरसाइज में तुम्हें सीधे खड़े होकर या किसी बेंच पे बैठ के अपने दोनों हाथों में डंबल्स या बारबल्स लेके अपने शोल्डर्स को लेवल तक उठाना होता है जब तक तुम्हारे हाथ फुली एक्सटेंडेड ना हो जाएं। और जब तुम्हारे हाथ फुली एक्सटेंडेड हो जाएं तो तुम्हें डंबल्स को नीचे लेके आना होता है। वैसे तुम इन दोनों शोल्डर एक्सरसाइजेस के साथ इन बेसिक शोल्डर एक्सरसाइजेस को भी ट्राई कर सकते हो जो वाइडर शोल्डर्स और बैक अचीव करने में तुम्हारी काफी हेल्प कर सकती है। बट ये एक्सरसाइजेस ऑप्शनल है, अगर तुम इन्हें नहीं भी करते तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम इन्हें करो तो काफी बेहतर है। इसी के साथ अगर बात की जाए वाइडर चेस्ट अचीव करने की, तो वाइडर चेस्ट अचीव करने के लिए तुम्हें चेस्ट ड्रिप, पुशअप्स, डायमंड पुशअप्स और जितनी भी पुशअप्स एक्सरसाइजेस की टाइप्स हैं को भी ट्राई कर सकते हो। वैसे चेस्ट एक्सरसाइजेस इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सो उन्हें डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझने की कुछ खास जरूरत नहीं है। देखो हाइट के रिलेटेड मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूँ जिन्हें तुम चैनल पर देख सकते हो, लेकिन उन वीडियोस को देखने से पहले मैं तुम्हें ये क्लियर कर दूं कि टालर हाइट अचीव करना काफी ज्यादा मुश्किल है, खासकर तब जब तुम 20 से 23 के हो जाते हो, क्योंकि जब तुम 20 से 23 के हो जाते हो तो तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो जाती है जिन्हें रिवर्स स्टेट में लाना इम्पॉसिबल है। अगर तुम किसी लेग लेंथनिंग सर्जरी और किसी भी मेडिकेटेड हाइट इंक्रीजिंग सर्जरी को भी देखो तो उसमें भी लेग फ्रैक्चर्स के थ्रू हाइट इंक्रीज की जाती है, न कि ग्रोथ प्लेट्स मैनिपुलेशन से। सो अब तुम इस सच्चाई को मानो या ना मानो, लेकिन क्लोज ग्रोथ प्लेटेड लोगों की हाइट विदाउट एनी सर्जरी के इंक्रीज नहीं हो सकती। लेकिन अगर तुम्हारी एज 20 से 23 से कम है तो तुम अपनी हाइट को काफी हद तक इंक्रीज कर सकते हो, जिसके लिए तुम विटामिन डी और जिंक सप्लीमेंट्स ले सकते हो जो तुम्हारी हाइट इंक्रीजिंग में तुम्हारी काफी हेल्प कर सकती है। देखो मैं तुम्हें ये क्लियर कर दूं कि विटामिन डी और जिंक सप्लीमेंट्स का हाइट इंक्रीजिंग से कुछ खास कनेक्शन नहीं है। फिर से ये मेडिसिन तुम्हारी हाइट इंक्रीज नहीं करती, बल्कि इन सप्लीमेंट्स का काम तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन और बॉडी एनर्जी को बूस्ट करने का होता है, जिससे रुकी हुई या आस्था बढ़ती हुई हाइट इंक्रीज होती है, न कि ब्लॉक्ड या क्लोज ग्रोथ प्लेटेड हाइट। वैसे किसे क्या पता कि उसकी हाइट का रीजन उसकी बॉडी वीकनेस है या उसके जेनेटिक्स, और अगर सच कहूं तो ये कोई भी नहीं जानता कि उसकी कम हाइट का रीजन उसके जेनेटिक्स हैं या उसकी बॉडी वीकनेस। सो तुम इन मेडिसिन को यूज करके ये क्लियर कर सकते हो कि तुम्हारी कम हाइट का रीजन तुम्हारे जेनेटिक्स हैं या तुम्हारी बॉडी वीकनेस। शायद हो सकता है कि तुम्हारी कम हाइट का रीजन ही तुम्हारी बॉडी वीकनेस हो, और अगर रीजन बॉडी वीकनेस होती है तो इन मेडिसिन को लेने से तुम्हारी हाइट कुछ मंथ्स में ही बढ़ने लग जाएगी, भले ही तुम्हारी हाइट सालों से रुकी हुई क्यों ना हो। लेकिन अगर रीजन जेनेटिक्स होते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। बट मैं तुम्हें ये यकीन दिलाऊं कि ज्यादातर लोगों की कम हाइट का रीजन उनकी बॉडी वीकनेस ही होती है। सो क्या पता इन मेडिसिन को लेने से कोई मिरेकल हो जाए। वैसे इसी के साथ एक टेक्निक है जिसे मसाई टेक्निक कहते हैं, जो ये क्लेम करती है कि वो किसी भी एज के बंदे की हाइट को इंक्रीज कर सकती है। मसाई टेक्निक में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हाई जंप्स करने होते हैं, जिससे तुम्हारी लेग्स में माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं और उन फ्रैक्चर से तुम्हारी हाइट इंक्रीज होती है। वैसे मसाई टेक्निक से हाइट इंक्रीज होती है नहीं, इसकी गारंटी मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हाइट के रिलेटेड काफी मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है, जिसकी वजह से ये क्लियर कर पाना कि कौन सा मेथड वर्केबल है और कौन सा नहीं, ये क्लियर कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन काफी लोग कह रहे हैं कि मसाई टेक्निक से हाइट इंक्रीज होती है, तो तुम इसे भी ट्राई कर सकते हो। क्या पता इससे तुम्हारी हाइट इंक्रीज हो जाए। वैसे मैं भी मसाई टेक्निक को रिसेंटली ट्राई कर रहा हूँ, अगर मुझे कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं तो मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। इसी के साथ अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट यानी बॉडी मसल्स और एब्स के बारे में। देखो एब्स हमारे बेली फैट के मसल्स होते हैं जो हमारी कोर स्ट्रेंथ और पोस्चर को सपोर्ट करते हैं। जब हमारी बॉडी की फैट परसेंटेज कम होती है तो हमारी बेली पे एक ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर शो होता है, जिसे हम सिक्स एब्स कहते हैं। सिक्स एब्स रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स का एक पार्ट होते हैं जो फिट लोगों में ज्यादा हाईलाइट होते हैं, लेकिन ये फिट लोगों में पूरी तरह से हाईलाइट नहीं होते, क्योंकि सिक्स एब्स यानी रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स को सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज से शो किया जा सकता है। विदाउट एनी एक्सरसाइजेस के इन्हें सही से अचीव और शो नहीं किया जा सकता। लेकिन आखिर इन्हें जल्दी से अचीव करने के लिए कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? देखो वाइडर शोल्डर्स की तरह एब्स के रिलेटेड भी इंटरनेट पर काफी ज्यादा एक्सरसाइजेस की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो एक्सरसाइजेस तुम्हारा दिमाग फिर से खराब कर सकती है। सो मैं तुम्हें सिक्स एब्स के रिलेटेड ये एक्सरसाइजेस रिकमेंड करता हूँ। अब मुझे इन एक्सरसाइजेस को तुम्हें डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्सरसाइजेस भी चेस्ट एक्सरसाइजेस की तरह कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट नहीं है। तुम इन एक्सरसाइजेस को इजीली कॉपी कर सकते हो।
देखो, मसल्स हमारी बॉडी का एक एसेंशियल पार्ट होता है जो हमें चलने, उठने, दौड़ने और किसी भी टाइप की फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। सिंपल वे में कहूँ तो तुम्हारी बॉडी की ओवरऑल स्ट्रेंथ और स्पीड तुम्हारे मसल्स पर ही डिपेंडेंट होती है। अगर तुम्हारे मसल बफ्ड और वेल ट्रेंड होते हैं तो तुम किसी भी फिजिकल एक्टिविटी जैसे लड़ना, दौड़ना या वेट्स उठाना जैसी एक्टिविटीज को इजीली कर सकते हो। लेकिन आखिर बफ्ड मसल बिल्ड कैसे करते हैं? देखो, हमारे मसल्स मसल टीयरिंग से बिल्ड होते हैं। जब हम किसी भी टाइप के हैवी वेट्स उठाते हैं या इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी के मसल्स फाइबर्स टीयर यानी इनरली डैमेज होते हैं, जिसे हमारी बॉडी हीलिंग सेल्स के थ्रू रिपेयर करती है। लेकिन जब हमारी बॉडी डैमेज मसल्स को रिपेयर कर रही होती है तो हमारे मसल्स रिपेयर होने के साथ साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बिगर भी हो जाते हैं, जिसे हाइपरट्रोफी प्रोसेस कहते हैं। इजी वे में कहूँ तो अगर तुम्हें बिगर और श्रेडेड मसल चाहिए तो तुम्हें जितना हो सके अपने मसल्स को इनरली डैमेज देना होगा, खासकर अपनी लेग्स को, क्योंकि ज्यादातर हमारी ताकत हमारे लेग्स मसल्स में ही होती है। लेकिन आखिर मसल्स को इनरली डैमेज देते कैसे हैं? देखो, मसल्स को इनरली एक्सरसाइजेस से डैमेज दिया जाता है। जब तुम किसी भी टाइप की बॉडी एक्सरसाइज को एक्सट्रीम लेवल पे करते हो तो तुम्हारे मसल्स इनरली डैमेज होते हैं, चाहे वो मसल बॉडी के किसी भी एरिया के ही क्यों ना हो। इसी के साथ अगर बात की जाए मसल टीयरिंग एक्सरसाइजेस की तो तुम मसल टीयरिंग के लिए इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हो। इन एक्सरसाइजेस से तुम्हारी बॉडी के हर पार्ट में स्ट्रेंथ, एजिलिटी और काफी चीजें बिल्ड होंगी और तुम्हारे मसल्स आसानी से इनरली डैमेज भी होंगे, जिससे तुम्हें दौड़ने, लड़ने या किसी भी टाइप की फिजिकल एक्टिविटी करने में आसानी होगी। इसी के साथ मेरी एक बात याद रखो कि तुम इन सारी एक्सरसाइजेस के साथ साथ अपनी डाइट, प्रोटीन इंटेक और अपनी कैलोरीज डेफिशिएंट का पूरा ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में 50 to 70% रोल डाइट का होता है। अगर तुम बिना किसी अच्छी डाइट के इन सारी एक्सरसाइजेस को करते हो तो तुम अपनी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ अच्छी शेप ही दे पाओगे, ना कि उसे स्ट्रेंथन कर पाओगे। सो मैं तुम्हें ये फिर से कहता हूँ कि इन एक्सरसाइजेस के साथ साथ अपनी डाइट पर भी फोकस जरूर करना। अगर तुम्हारा ज्यादा बजट नहीं है तो कम से कम तुम 5 एग्स तो ले ही सकते हो, क्योंकि एक अंडे में 18 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर तुम एक दिन में 5 या 4 भी अंडे कंज्यूम कर लेते हो तो तुम अपनी बॉडी की प्रोटीन की प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हो।